इलेक्शन कमीशन जो है आज डेट में केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ बन चुका है। रीढ़ विहीन प्राणी है जिसमें रीढ़ की हड्डी का नाम मात्र भी अंश नहीं है। उसने वही काम करना है जो उसे सत्ता से मिलेगा, क्योंकि उनको पहले ही प्रोटेक्शन दे दी गई थी 2023 में एक कानून लाके कि इलेक्शन कमिश्नर जितने भी होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके साथ के सहायक कमिश्नर जितने भी होंगे, उनके ऊपर उनके किसी भी फैसले के लिए कोई मुकदमा आजीवन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट कर दिया। तो आज वो खुल के गंदा खेल खेल रहे हैं, आज वो खुल के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में भी कानून तो बन ही चुका है, तो हमारे ऊपर कोई उंगली उठने वाली नहीं है, हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने वाला कि आपने क्या मिली भगत करी थी, आपने सवालों के जवाब दिए तो क्यों नहीं दिए, आपने वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम हटाए तो क्यों हटाए, घुसपैठियों का कह के आपने लोगों को वोटर लिस्ट में नाम हटाए लेकिन वो घुसपैठिए शो नहीं हो पाए, तो आपने ऐसा क्यों करा। उन्हें पता है हमारी कोई जवाबदेही कहीं भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे एक प्रश्न उठ रहा है कि जिस दिन बिहार चुनाव का अनाउंस होना था उससे जस्ट पहले ही जो है नीतीश कुमार ने महिलाओं के खातों में रुपए भेजे। लगती क्या है, पूरी मिली भगत है, इसमें कोई नई चीज तो है ही नहीं। जब उन्होंने घोषणा कर दी, जब 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भेज दिए, ट्रांसफर कर दिए और 1-1 हज़ार घोषणा कर दी कि बेरोजगार बच्चों को दिए जाएंगे, बिहार के बेरोजगार बच्चों को 1-1 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद जाके शाम को 4 बजे इलेक्शन की डेट तय हुई है। और बीजेपी को तो सारा शेड्यूल पहले पता होता है। इससे पहले लोकसभा इलेक्शन था, महाराष्ट्र का इलेक्शन था, उससे पहले बीजेपी के अति उत्साही नेताओं ने पहले ही बता दिया था कि कितने चरणों में चुनाव होंगे और कौन सी तारीख को चुनाव होंगे और किस दिन रिजल्ट आएगा, सब उन्हें पहले से पता होता है। बस ये तो सिर्फ एक दिखाने का ढकोसला है कि हाँ जी हम इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र मानते हैं। इलेक्शन कमीशन को दिक्कत थी नहीं थी, कोई दिक्कत, उन्होंने पहले बोल दिया पहले हम अपनी फील्डिंग सेट कर लें, उसके बाद आप अपनी बॉलिंग करने आना। उसके बाद वो आए और इलेक्शन कमिश्नर से आपको याद होगा एक सवाल और पूछा गया, भाई ये 65 लाख वोट जो काटे गए इसमें आप लगातार घुसपैठिए का सवाल उठा रहे थे, कितने विदेशी मिले, कितनों के वोटर कार्ड ऐसे निरस्त करे आपने जो विदेशी निकले या घुसपैठिए निकले। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा बना रखा है कि घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जा रहा है कि घुसपैठिए वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे थे अपना, तो कितने वोटर आईडी कार्ड ऐसे पाए गए जो घुसपैठियों के थे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है सिर्फ ये पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करा जाता है और कुछ के अलावा कुछ नहीं। आप कई बार मुद्दा उठाया गया घुसपैठी एक भी नहीं निकला और कई सारे ऐसे निकलेंगे भी नहीं। कई सारे ऐसे और प्रश्न थे जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। खामोश ही रहेगा। इलेक्शन कमीशन जो है आज डेट में केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ बन चुका है। रीढ़ विहीन प्राणी है जिसमें रीढ़ की हड्डी का नाम मात्र भी अंश नहीं है। उसने वही काम करना है जो उसे सत्ता से मिलेगा, क्योंकि उनको पहले ही प्रोटेक्शन दे दी गई थी 2023 में एक कानून लाके कि इलेक्शन कमिश्नर जितने भी होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके साथ के सहायक कमिश्नर जितने भी होंगे, उनके ऊपर उनके किसी भी फैसले के लिए कोई मुकदमा आजीवन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट कर दिया। तो आज वो खुल के गंदा खेल खेल रहे हैं, आज वो खुल के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में भी कानून तो बन ही चुका है, तो हमारे ऊपर कोई उंगली उठने वाली नहीं है, हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने वाला कि आपने क्या मिली भगत करी थी, आपने सवालों के जवाब दिए तो क्यों नहीं दिए, आपने वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम हटाए तो क्यों हटाए, घुसपैठियों का कह के आपने लोगों को वोटर लिस्ट में नाम हटाए लेकिन वो घुसपैठिए शो नहीं हो पाए, तो आपने ऐसा क्यों करा। उन्हें पता है हमारी कोई जवाबदेही कहीं भी नहीं है। योगेंद्र यादव कई सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार में जिस तरीके से SIR हुआ है, तो वो भी एक मुद्दा बन रहा है कि पहले कुछ डाटा और था, बाद में डाटा कुछ बदल गया। सारा डाटा बदल गया है, सारा डाटा बदल गया है। SIR तो कराई गई है। जब उन्हें पता चल गया कि वोट खरीदी जो है हमारी वो जग जाहिर हो चुकी है। महाराष्ट्र में इन्होंने वोट बढ़ा के, परसेंटेज बढ़ा के जो है जीत हासिल करी। हरियाणा में इन्होंने हेरा फेरी करके जीत हासिल करी। जब राहुल गांधी जी ने अपना बम फोड़ के और पूरे देश में बेनकाब कर दिया कि ये वोट चोरी करते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में जोर पकड़ चुका है, तब इन्हें याद आया कि अब ये वोट चोरी करने से या वोट बढ़ाने से या वोट घटाने से हमें जो सत्ता नहीं मिलने वाली, तो अब उन्होंने वोट खरीदने शुरू कर दिए। नोट दो वोट लो, सीधा इसकी बानगी बिहार में देखी है। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए कि ये आत्मसम्मान के से जीने के लिए राशि दी जा रही है ताकि वो अपना कोई काम धंधा शुरू कर सकें। काम धंधा शुरू करने की आपको अब 17.5 साल में याद आई। जाहिर सी बात है मिली भगत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, जिस तरीके से दिल्ली में ये घटना घटी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक दलित पर जूता फेंका गया, क्या इसका असर बिहार में देखने को मिलेगा? मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। लेकिन आजकल की जनता क्या है, दिक्कत क्या है कि जनता आजकल मीडिया के भरोसे ज़्यादा हो गई है। मीडिया में कोई मुद्दा उठ गया तो वो ठीक है, उसके पीछे है। मीडिया में मुद्दा नहीं उठा, 2 दिन 4 दिन बात होगी, खत्म हो जाएगी, दब जाएगी बात, उसके बाद सब भूल जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब भूल जाएंगे। अरे जहाँ दलित के ऊपर जूता फेंका गया होगा यार, हमें क्या रहा, हमारे खाते में तो 10 हज़ार आ गए। ये हमारे देश में जो भूलने की बीमारी है ना, ये बहुत बड़ी समस्याओं की जड़ है। जो लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, दिल्ली वाले सारे भूल गए। दिल्ली में कितने वादे करे गए थे बीजेपी ने, प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये आएंगे, 6 महीने से ऊपर हो गए, आज आगे किसी के खाते में, लेकिन जनता भूल गई। कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही, कहीं कोई महिलाएं आगे प्रदर्शन नहीं कर रही। क्या हुआ जी, हमने तो आपको वोट दिया था, 2500 रुपये कहाँ है हमारे 2500। गर्भवती महिलाओं को 21 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, पोषण किट दी जाएगी। कितनी गर्भवती महिलाओं को पोषण किट मिली है? होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर मिलेगा और सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। होली बीत चुकी, दिवाली आने में 10 दिन बाकी हैं। कहीं कोई घोषणा है कि सिलेंडर की? लोग भूल गए। वादे हुए, उन वादों में उन्होंने इमीडिएट चले गए, वो वादों से यकीन कर लिया और उसके बाद जब सत्ता बदल गई है अब वो सब भूल गए कि हाँ यार हमसे कुछ वादा करा गया था, सब भूल गए।
बिहार में फर्क पड़ने वाला है जो सब कुछ हो रहा है, जितने रुपए भेजे गए, मोदी ने रुपए भेजे, नीतीश ने रुपए भेजे, तो आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन इसके बाद भी टिक पाएगा? टिकेगा, इंडिया गठबंधन जरूर टिकेगा, क्योंकि जो उन्होंने वोट खरीदने की राजनीति शुरू करी है वो वहाँ के लोगों को समझदार है। बिहार के लोगों को हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनमें समझ नहीं है, उनमें बहुत अच्छी समझ है और राजनीति की समझ वो बहुत बढ़िया रखते हैं। उन्हें साफ पता है कि आज एक बार में हमारे वोट खरीदे जा रहे हैं और आज के बाद हमारे साथ क्या हाल करा जाएगा। और मैं तो तमाम बिहार के लोगों से आह्वान करता हूँ, भैया दिल्ली का हाल देख लो, दिल्ली में 2500 रुपये खाते में डाले जाएंगे कह के और तुमने दिल्ली में बीजेपी को जिता दिया और तमाम बिहार वासी जितने भी यहाँ दिल्ली में झुग्गी बनाए बैठे थे उनकी सबकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं। तो आज तुम्हारे को 10,000 भेजे गए तो तुम्हारे साथ क्या हाल करेंगे सोच लो। 2500 रुपये का वादा करके तो तुम्हारी झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं। बिहार में वासियों के जितने भी श्रमिक थे उन्हें यहाँ से भगाया जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उनके पास रहने का ठिकाना नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है वो वापस अपने कहीं ना कहीं जाएंगे। और तो यही बिहार में क्या हाल करेंगे 10,000 देखिए, आप इस बात से समझ अंदाजा लगा लो। आप ये भी कहा जा रहा है वहाँ टिकट बंटवारा जो हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं उस पर, इंडिया गठबंधन के टिकट बंटवारे में आपको क्या? वो कोई बात नहीं, इंडिया गठबंधन के टिकट बंटवारे में कौन सवाल उठा रहा है? सबसे पहले तो हमारे वो प्रशांत किशोर पांडे साहब हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, और बीजेपी जो है और उनका एनडीए गठबंधन है वो सवाल उठा रहा है। अपने देश में क्या हो रहा है, अपनी पार्टी में क्या हो रहा है, अपने घर में क्या हो रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है इसी में ताकाझाकी करनी है। तुम्हारा अपना अध्यक्ष तो 4 साल से चुना नहीं क्या भाई? आज बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बने पड़े हैं, तुम्हारी अपनी पार्टी की जो है इकाइयाँ जो है राज्यवार इकाइयाँ उनके अध्यक्ष नहीं चुने गए अभी तक। पहले वो अध्यक्ष चुने जाएंगे उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। पिछले 4 साल से वो तो तुम्हारा पेंडिंग चल रहा है, लेकिन तुमने ताकाझाकी दूसरे के घर में करनी है। तो ये तो खासियत है इन लोगों की, ये तो सवाल उठाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा इस बार? बिल्कुल बनाना चाहिए सर, मैं उम्मीद पूरी करता हूँ इंडिया गठबंधन की सरकार बननी भी चाहिए, तभी जाके इस जंगल राज से मुक्ति मिलेगी बिहार को। एक महीने में 12 पुल टूट रहे हैं तो बिहार में जंगल राज नहीं है क्या? 85 महादलितों के घरों को जला दिया जाता है, बिहार में जंगल राज नहीं है क्या? अशोक सर्राफ नाम के व्यापारी को सरेआम गोली मार दी जाती है, ये जंगल राज नहीं है क्या? एक ही घर के 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है ये कह के कि तुमने डायन है, तुम्हारे घर में जो ये महिला है ये डायन है, इसने डायन रूपी काम करा है, तो उनको ये जंगल राज नहीं है क्या? तो इस जंगल राज से मुक्ति पानी है और रोजगार चाहिए, पलायन रोको रोजगार दो, ये वाली नीति को सफल बनाना है तो इंडिया गठबंधन को लाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके की मानसिकता इसके पीछे है, जूता फेंका गया, दलित और जो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं मनुस्मृति वाली जो मनुवादी सोच है, बिल्कुल क्या लग रहा है ये कब तक रहेगी और कब कितना और बढ़ेगी? देखिए इसे यही रोक लगानी बहुत जरूरी है, इनको लगातार पोषित करने का काम करा जा रहा है वर्तमान सरकार में, और अगर इस पे रोक नहीं लगी तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। और धीरे धीरे ये लोग अभी कोई नई बात नहीं है, अभी तो इनको टारगेट करते हैं, उसके बाद आपके घरों में भी घुसेंगे। अभी मध्य प्रदेश का एक वीडियो जाहिर हो रहा था, एक कहीं पे मॉडलिंग शो के लिए वो था, ऑडिशन था, उसमें व्यक्ति घुस गया वहाँ का, अपने आपको पता नहीं कौन सी हिंदू सेना का संस्कृत रक्षा दल का अध्यक्ष बना के, आपने ये छोटी स्कर्ट क्यों पहनी हुई है, आपने ये मिनी स्कर्ट क्यों पहनी हुई है, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, उनको जाके जबरदस्ती करनी शुरू कर दी उसने। तो ऐसे लोगों पे लगाम लगानी बहुत जरूरी है, जो आज लोगों के कपड़े लत्ते पे ध्यान दे रहे हैं, इन सब चीज़ों पे कि आप क्या खाओगे क्या पहनोगे, इन सब चीज़ों पे लगाम लगाने की कोशिश जारी है। तो इनको जवाब वोट से ही दिया जाता है, इनकी सरकार गिरा के ही इनको जवाब दिया जाता है।